हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बुलबुल लाइफ स्टाइल एंड इंडियन ब्लॉगर। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो बस यहाँ पे भाई हमारी पैकिंग हो गई है शुरू सगाई में जाने की। तो बस यहाँ पे मैं सारी ज्वेलरी वगैरह निकाल रही हूँ, अपने मेकअप प्रोडक्ट निकाले हैं मैंने, वो पैक कर रही हूँ। तो मैं देख रही हूँ कि कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगेगी, मैचिंग कौन सी चीज़ होगी। तो बस यहाँ पे ये जो ज्वेलरी आई थी उसको भी मुझे रखना है, लेकिन इसको मैं करूँगी बाद में। पहले कर लेती हूँ मैं अपने जो चीज़ें मुझे लेकर जानी है सगाई में पहनने के लिए, वो सारी चीज़ें मैं रख लेती हूँ पहले। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने निकाल कर रखी हैं, और जो जो मुझे पहनना है वो। और धीरे धीरे मैं याद करती जा रही हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ लेकर जानी है, क्योंकि फिर वहाँ जाके याद आता है कि ये चीज़ भूल गए और वो चीज़ भूल गए। तो इसलिए मैं सोच समझ के ये सारी चीज़ें रख रही हूँ कि मुझे वहाँ पे कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो बस सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे वो ड्रेस निकाल लिया है जो मुझे वहाँ फंक्शन में पहनना है। तो और वही ड्रेस तो मेरी फाइनल नहीं हो पाई है, तो मैं यही वाली ड्रेस पहन रही हूँ, पिंक वाली, जो मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ काफ़ी बार। तो ये मैंने निकाल ली है, और साथ में मैंने वो कपड़े भी निकाले हैं जो हम लोग यहाँ से पहन कर जाएंगे सुबह। तो मैंने अपने कपड़े वहाँ पर रख दिए हैं, मैं वही वाली गाउन पहनूंगी, और ये हैं इनके कपड़े, क्योंकि ये रख दिए हैं मैंने इस तरह से। तो ये है ट्राउज़र, नेवी ब्लू कलर में है, और ये है वॉयलेट कलर की शर्ट। तो ये कॉम्बिनेशन मिलवाया था हम लोगों ने। मैंने शॉपिंग नहीं बता पाई थी आप लोगों को अपनी, तो इसलिए अब बता दे रही हूँ। साथ में ये हैं चूड़ियाँ, ये मेरी ड्रेस की मैचिंग की, जो कि ये लेकर आए थे। और ये वाली जो चूड़ियाँ हैं ये मेरे पास पहले से रखी हुई थी, तो मैंने इसमें मैच कर लिया। ये बहुत अच्छे से मैच हो रही है इसमें। तो ये मेरा सेट है, अभी सेट लगा कर नहीं रखा है मैंने, अभी तो बस ऐसे ही रख दी है, मिला ली है सारी। और ये लिए हैं मैंने इयररिंग्स, जो कि इस वाली ड्रेस में बहुत अच्छे से मैच हो रहे हैं। तो ये वाली इयररिंग्स पहनूंगी। और मैं गले में कुछ भी नहीं पहन रही हूँ, क्योंकि इसका जो नेक है ना वो छोटा है, तो ज़्यादा अगर कोई चीज़ पहनेंगी तो अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि नेक पे भी पूरा वर्क है ना, इसीलिए मैं गले में कुछ भी नहीं पहन रही हूँ, सिर्फ मैं चेन डालूंगी गले में। और ये है मेरे कंगन, जो मैंने इसी के साथ में रख ली हैं। अगर मुझे ये अच्छे लगेंगे तो मैं ये पहन लूँगी, नहीं तो एक हाथ में चूड़ियाँ डाल लूँगी और एक हाथ में ये वाले कंगन डाल लूँगी, तो भी अच्छे लगेंगे। तो ये भी मैंने रख लिए हैं। और इसके साथ में भाई ड्रेस जब पहनेंगे तो मेकअप तो ज़रूरी है, तो मेकअप के लिए मैंने ये सारे अपने प्रोडक्ट रख लिए हैं। और इनकी डीओ वगैरह हैं तो वो भी हैं, लेकिन इस बॉक्स में नहीं आ पा रहे तो वो मैं अलग से रखूँगी। मेरा फेस वॉश रख लिया है, और साथ में देखे हैं इनका फेस वॉश। और अभी मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि मैं यहाँ से पहनकर क्या जाऊँगी सुबह में, क्योंकि हम लोगों को सुबह जल्दी निकलना है, क्योंकि दिन का ही प्रोग्राम है इसीलिए। तो पहले तो मैं ये सोच रही थी कि मैंने जो ईद पर ड्रेस पहनी थी वही वाली ड्रेस पहन लूँगी और वही वाली सुबह पहनकर चले जाऊँगी, लेकिन वो क्या है ना, हम लोगों को ये नहीं कंफर्म हो रहा था कि सीधे हमें होटल जाना है, तो फिर इसलिए मुझे ठीक नहीं लगा। तो फिर ये जो इन्होंने जो मेरे ईद पर कुर्ती दी थी वही वाली कुर्ती मैंने ले ली है यहाँ पे, और बस इसी के साथ में जो गरारा था वो इसके साथ में वेयर कर लूँगी इस तरह से। तो ये मेरी ड्रेस हो जाएगी। और ये है इनकी शर्ट, तो पैंट मैंने अभी निकाला नहीं है, वो सुबह में देख लूँगी मैं। तो ये वाली शर्ट ये पहन कर जाएंगे। तो बस ये थी हमारी पैकिंग, जो कि अब मुझे बैग में रखनी है। और हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि ये वाला जो नेकलेस है वो मैं इस वाली ड्रेस के साथ में पहन कर जाऊँगी, ये अच्छा लगेगा इसके साथ में। तो चलिए अभी मैं रख देती हूँ इनको, और ये झुमके रख लेती हूँ इसके अंदर। तो जी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने से कपड़े क्यों लेकर जा रही हूँ, क्या मैं रहने के लिए नहीं जा रही हूँ, और क्या मैं मुरैना जा रही हूँ या नहीं। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं मुरैना नहीं जा रही हूँ। जो प्रोग्राम है वो ग्वालियर में ही हो रहा है, होटल से हो रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से होटल ही जाएंगे और वहाँ पे चेंज वेंज करेंगे, और बस जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा वैसे ही हम लोग अपने घर के लिए आ जाएंगे यहाँ शिवपुरी के लिए। तो मैं मुरैना नहीं जा रही हूँ, क्योंकि अभी अभी तो मैं रह कर आई हूँ, फिर इतनी जल्दी क्यों मुरैना जाना वाना हो पाएगा।
तो ऐसा नहीं है। और पहले हाँ मैं सोच रही थी, क्योंकि मम्मी वहाँ पर अकेली है, इसीलिए मैं सोच रही थी कि मम्मी अकेली हैं तो अगर मैं एक दिन पहले चले जाऊँगी वहाँ पे तो मम्मी का साथ हो जाएगा, और जो भी हमारे थोड़ी बहुत पैकिंग वगैरह होती है ना, मतलब सामान वामान रखना, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखो घर में अकेले पर्सन से नहीं हो सकता है, और जब हम कोई बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे होते हैं ना तो फिर उसके लिए थोड़ा सा एक दो लोगों का होना ज़रूरी होता है घर में। तो बस इसीलिए मैं सोच रही थी कि मम्मी वहाँ पे अकेली हैं तो मैं चले जाऊँगी, सिर्फ सुबह चले जाऊँगी, और दूसरे दिन तो हम लोगों को आना ही है यहाँ ग्वालियर के लिए, फिर शाम को ही मैं शिवपुरी आ जाती। तो लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, तो फिर मैं अब सिर्फ और सिर्फ ग्वालियर तक के लिए ही जा रही हूँ, और हम लोग शाम को ही रिटर्न हो आएंगे, क्योंकि भी वायरस चल रहा है तो इसलिए मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है इस टाइम पे। अब वो तो क्या है, लॉकडाउन था तो उस वजह से हम लोग वहाँ फंसे रह गए थे, और बस इसीलिए आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं मायके फिर से भग दी, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट मैंने देखे थे कि अब फिर से आप मायके जा रही हो, कितना मायका चढ़ा रहता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं मायके नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ ग्वालियर तक जा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि और कोई तो नहीं, सिर्फ आप लोग ही बोलते हो, क्योंकि सही बात है भाई, जो दिखेगा आप लोगों को वही तो आप बोलोगे ना। मेरी सासें बैठी इतनी सारी, वो कहेंगी फिर से मायके भाग दी। और मैंने इस ड्रेस को पहले ही अल्टर करवा लिया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे ड्रेस अल्टर करवाना है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लूज़ आ रहा है, और मैंने पहले कभी नहीं पहना था, तो आज हम लोग फर्स्ट टाइम पहनेंगे, यानी कि कल। और बस इसको प्रेस वगैरह करवा लिया है। तो भाई बैग तो हो चुका है फुल, तो ये चूड़ियाँ और ये वाले कंगन में डालूंगी अपने पर्स में। ये हमारा बैग है तैयार। तो जी पैकिंग तो हमारी पूरी हो चुकी है, और ये बेड वेड सब साफ़ कर दिया है मैंने, और अब भी जा रही हूँ मैं नीचे नहाने के लिए। उसके बाद बनाऊँगी खाना, और फिर मुझे बहुत सारे कपड़े भी धोने हैं, क्योंकि मैंने अगले दिन के लिए नहीं रखे हैं, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं, और अगर मैं वहाँ से आऊँगी थकी हुई तो फिर मेरा कपड़े धोने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो इसलिए मैं आज ही सारे काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से भी थोड़ी देर में। तो मैं आ गई हूँ नहा धोकर किचन में खाना बनाने के लिए। तो बस वही फटाफट से खाना बना लेते हैं। तो यहाँ पे बना रही हूँ बस अरबी की सब्ज़ी, और साथ में बनाऊँगी बैगन की सब्ज़ी। तो बस जिस तरह से बनाते हैं उसी तरह से बना रही हूँ। आज मैंने उबाल कर नहीं बनाई है अरबी, आज मैंने सिंपल बनाई है जैसे बनाई जाती है, लेकिन आज मैं कुकर में बना रही हूँ। वैसे तो हम भगोनी में भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे जल्दी से बनानी थी इसीलिए मैं कुकर में बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे वही सारे मसाले हैं, लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट, और उसी के साथ में ये सूखे मसाले, और इसको आप लोगों को पता है कि अजवाइन में छोका जाता है, तो बस वही कर दिया है मैंने। और यहाँ पे काटे हैं मैंने प्याज बैगन बनाने के लिए। तो आज सिंपल ही हरी मिर्च के बैगन बना रही हूँ मैं, और यही दोनों सब्जियाँ रहेंगी आज खाने में। ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है मैंने आज। क्योंकि अरबी तो बहुत तरह से बनाई जा सकती है, हरी मिर्च की अरबी भी बहुत अच्छी लगती हैं, और सूखी वाली अरबी मसाले की वो भी अच्छी लगती हैं। लेकिन यहाँ पे पापा जी को पसंद है दही वाली अरबी, यानी कि शोरबे वाली, तो बस वही बना रही हूँ। और बस बैगन बन रहे हैं, साथ में अरबी मैंने फ्राई करके निकाल ली थी। तो जब तक हमारी दोनों सब्जियां गल रही हैं तब तक मैं कर लेती हूँ थोड़ी सी साफ़ सफाई, क्योंकि ये वाला एरिया हमारा बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। इसको अगर दिन में 2 बार भी करोगे ना तब भी गंदा ही दिखेगा यहाँ का एरिया। तो बस यहाँ पे अभी वो, क्योंकि यहाँ पे खाना बनता है ना तो पूरे में चिकनाई चिकनाई जैसी जम जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल पास में ही है। तो बस इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। वैसे तो ये बहुत बार हो चुका होता है, मतलब डेली ही इसको साफ़ करते हैं, लेकिन फिर भी ये गंदा हो जाता है खाना वगैरह बनता है तो। और आप लोग बोलते हैं कि हमारे घर में चिमनी नहीं है, तो वो हम लोगों ने नहीं लगवाई है, क्योंकि हमारे घर में इतना स्पेस नहीं है, हमारी किचन में इतना स्पेस नहीं है कि वो चिमनी लग सके। तो चिमनी से ये बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होता है कि
मतलब जो भी चिकनाहट होती है वो नहीं जमती है। और हमारे यहाँ पे फ़ैन भी लगा हुआ था किचन में, तो वो भी बहुत जल्दी गंदा हो जाता था, तो उसको भी हम लोगों ने निकाल कर रख दिया क्योंकि वो ज़्यादा इस्तेमाल होता भी नहीं था। और किचन में कहाँ फ़ैन वैन चलाना, अगर फ़ैन चलाएंगे तो फिर गैस उड़ेगी, तो इसीलिए हम लोग फ़ैन वगैरह सब बंद करके रखते थे। और सारा जो भी खाना बनाते थे ना, वो सारा चिकनाई जो है कि सारे किचन में जमा हो जाती थी बहुत ज़्यादा, और पंखे के ऊपर सबसे ज़्यादा। और जैसे ही हम लोग पंखा चलाते थे ना, तो पंखे के ऊपर जो भी चिकनाई होती ना, वो पूरी किचन में लग जाती थी, ख़राब हो जाती थी पूरी किचन। तो इसलिए हम लोगों ने पंखा भी निकाल कर रख दिया है। तो बस देख लीजिए आप लोग, ये पूरा टाइल्स वगैरह सब साफ़ कर दिए हैं मैंने यहाँ पे, और फ्रिज भी साफ़ कर दिया है। तो बस ये थोड़ी देर की ही चमचमाहट है, बस अभी थोड़ी देर में फिर से ही गंदी हो जाएगी हमारी किचन। तो फ्रिज भी दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, फ्रिज मैंने साफ़ कर दिया है, और बस अभी रह जाएंगे कांच, तो वो भी मैं साफ़ कर दूँगी। और बस यहाँ पे चल रही है बच्चों की मस्ती। आलिया और इनाया अपना, तो ये जो है वो अपनी डिस्को लाइट के साथ में खेल रही हैं। और ये ख़राब हो चुका था, लेकिन फिर इन्होंने इसको खोल के फिर ठीक कर दिया, तो ये सही हो गया, फिर बच्चों के खेलने के लिए यूज़ हो गया वो, वरना ये कचड़े में ही जाता। और बस अभी छत पर आई हुई थी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे। और मैं ना कपड़े 3-4 दिन में वॉश करती हूँ एक बार, तो इसीलिए काफ़ी सारे हो जाते हैं। और इनके काफ़ी सारे जीन्स थे, तो वो इनके बहुत ज़्यादा लंबे लंबे से थे, इनकी लेंथ ज़्यादा थी, तो वो क्या ना नीचे पैरों के नीचे घिसटते थे, तो वो बहुत जल्दी गंदे हो जाते थे। तो फिर वो ना मैं इनसे कह रही थी कि इनको कटवा लेना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंथ है उनकी। तो ये बोल रहे सारे मेरे जितने भी जीन्स हैं तो वो सब निकाल के रख दो, मैं मार्केट जब जाऊंगा तो फिर उनको लेकर जाऊंगा। और एक जीन्स ऐसा रखना जो साइज का, उसके साइज का कट हो सके। और अभी खाना पीना कुछ भी नहीं हुआ है, तो मैं जाऊंगी नीचे तब खाना खाऊंगी। अभी जो टाइम हो रहा है शायद 3 बज रहे हैं। और अक्सर आप लोग सोचोगे कि मैं 3 बजे तक भी खाना नहीं खा पाती हूँ, तो मेरा क्या है ना, टाइमिंग बहुत ज़्यादा खाने पीने में बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब कि खाना तो हमारा 1 बजे तक, सब्जी वगैरह जो भी बननी होती है ना, तो वो 11 बजे तक कंप्लीट हो जाती हैं, क्योंकि वो आंटी आती है ना, तो उनकी वजह से किचन बहुत जल्दी खाली करनी होती है। और उसके बाद में रह जाती हैं सिर्फ रोटियां, तो 1 बजे सब लोग खाते हैं, जैसे पापा जी 1 बजे खाते हैं, तो 1 बजे तक रोटियां बन जाती हैं। ठीक है। और हम लोग जब नाश्ता ही 9-10 बजे कर रहे हैं, तो फिर खाना तो 3-4 बजे के टाइम पे ही होगा, तो हम लोग सबसे ज़्यादा लेट हो जाते हैं खाना खाने के लिए, लंच करने के लिए। यहाँ पे अभी मैं कपड़े डालती हूँ खंगालने के लिए। ये देख लीजिए यहाँ पे हैं कपड़े, और ये सारे कपड़े भी डले हुए हैं। और यहाँ पे जो स्लाइडर है ना, इसके ऊपर डले हैं सीमा बाजी के कपड़े। और यहाँ पे बाजी के मतलब पूरे तार घिरे हुए हैं, जगह बिल्कुल नहीं है। और आज क्या है ना, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही, तो उसकी वजह से थोड़े से हमारे कपड़े भी सूख चुके हैं, वरना 2 दिन से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी ना, कपड़े भी सूखने में नहीं आ रहे थे। और कपड़े अगर धो देते ना, तो उसमें बहुत जल्दी स्मेल आने लगती है, तो फिर मुझे वो गंदे लगते हैं, तो इसलिए मैंने धोए नहीं थे। मैं सोच रही थी थोड़ी सी अगर धूप निकलेगी ना, तो उस टाइम पर धो दूँगी, तो जल्दी से सूख जाएंगे। वैसे तो ड्रायर में ही सूख जाते हैं, निचुड़ जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी हवा दिखानी भी बहुत ज़रूरी, सॉरी धूप दिखानी भी बहुत ज़रूरी है। चलिए पहले वो जो कपड़े डले हैं उनको भी खंगाल देती हूँ, इन कपड़ों को ले जाऊँगी नीचे, तो बालकनी वगैरह में डाल दूँगी तारों में। यहाँ पे भी डाले हुए हैं कुछ। चलिए अब चलते हैं नीचे।
ये जो हल्के पुल्के से सूखे हैं कपड़े, इनको भी ले चल रहे हैं नीचे। देखो देखो जाते हुए मैं यहाँ से कूदने जा रही हूँ और जस्ट अभी मैं कपड़े डालकर गई थी और वैसे ही बारिश जैसा मौसम। मैं जा रही हूँ कूदने। मैं यहाँ से कूदूंगी और मैं लेकर जा रही हूँ नीचे और देखती हूँ जगह कहाँ मिलती है मुझे डालने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हैं, सारे कपड़े नीचे ही जाएंगे, सूखे नहीं है बिल्कुल भी, गीले ही रखे हैं अभी। तो बस अभी यहाँ पे बन रही है चाय नाश्ता। तो आप लोग सोचोगे शाम के टाइम चाय नाश्ता, ऐसा कौन आया है भाई? तो हमारे घर आई हैं सीमा बाजी की फ्रेंड, उनसे मिलने के लिए। तो बस यहाँ पे चाय और नाश्ता मैंने लगा दिया है, चाय अभी छान रही हूँ कप में, तो वो लेकर जाऊँगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने छोटे छोटे कप, तो जी मैं बता दूं आप लोगों कि हमारे यहाँ कप ख़त्म हो चुके हैं। हमारे यहाँ कप बहुत ज़्यादा फूटते हैं, टूट जाते हैं, तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं हमारे यहाँ कप। तो अभी मुझे लेकर आने हैं कप का सेट, मैं 2-4 एक साथ में ले आऊँगी। और बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ मुज़फ़्फ़र, जिसे सेवइयों का जर्दा भी बोला जाता है मीठे में। तो बस शाम का ही टाइम है, शाम का आप लोगों को पता है कि थोड़ा बहुत स्नैक्स हमारे यहाँ बनाया जाता है बच्चों के लिए भी, और अभी सीमा बाजी भी हैं तो उनके लिए भी। तो बस यहाँ पे अभी मैं सेवइयाँ मैंने ले ली हैं और उसको मैं कर रही हूँ घी में फ्राई, और इसको अच्छे से घी में फ्राई कर लेना है। और तभी अच्छे से खुशबू आने लगे ना, तो समझ जाओ कि हमारी जो सेवइयाँ हैं बहुत अच्छे फ्राई हो चुकी हैं। और अभी मैंने थोड़ा सा घी और लिया है, ये लिए हैं मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स, चिरौंजी, काजू और किशमिश, और साथ में ये है शक्कर डाल दी है मैंने इसके अंदर, इलायची पाउडर। तो इसकी हम बनाएंगे पहले चाशनी, और मैंने फूड कलर भी लिया है तो वो भी मैं इसी में डाल दूँगी। जब भी ये शक्कर अच्छे से घुल जाए तब मैं इसमें डाल दूँगी सेवइयाँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू पेटीज़। तो बस उसके लिए मैंने कुछ आलू बॉईल किए थे, 6 आलू हैं मीडियम साइज़ के, और साथ साथ में मुज़फ़्फ़र भी देखती जा रही हूँ क्योंकि इसको खिला खिला बनाना होता है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और कुछ गरी का बुरादा भी मैंने इसमें डाल दिया था। तो बस यहाँ पे आलू में जो भी हमें मसाले डालने हैं वो मैंने डाल दिए हैं। मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर, गरम मसाला, नमक, लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी अगर आप लोगों को डालनी है तो डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं की है। और बस यहाँ पे थोड़ा सा चाट मसाला और अमचूर पाउडर और इसमें ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा धनिया। तो अगर आपके पास हरा धनिया है तो वो भी डाल देना, मेरे पास थोड़ा सा ही था, ख़त्म हो चुका था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ही डाला है। और बस यहाँ पे हमारा जो आलू का बैटर था वो तैयार है, और यहाँ पे मैं गूँध रही हूँ मैदा। तो यहाँ पे मैं मैदे का डो लगा रही हूँ आलू पेटीज़ बनाने के लिए। तो बस डो लग चुका है, इसमें आप लोगों को पता है बस नमक और रिफाइंड ऑयल डाला था मैंने। अच्छे से इस तरह से इसका एक डो बना लेना है, पूड़ी की तरह डो बना लेना है इसका। थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना है, ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, मीडियम रखना है। और बस इस तरह से मैं इसको बेल लूँगी रोटी की तरह, और इसको चौकोर कट कर लूँगी। उसके बाद मैं बीच में आलू की फिलिंग रखूँगी, और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। इसको बिल्कुल पेटीज़ जैसा शेप देना है। और अगर आप लोग इसको चिपकाने के लिए अगर आप मैदे का घोल लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको पानी से चिपकाया है। तो इसको कोई भी शेप में आप लोग बना सकते हैं। इसको समोसे का शेप दे सकते हैं, या फिर आप कोई भी फ्लावर का शेप दे सकते हैं, या फिर आप पेटिस का शेप दे सकते हैं। तो इसके जो भी चारों साइड के कॉर्नर बच रहे थे ना, तो वो मैंने फ्राई कर लिए थे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को मठरी अच्छी लगती हैं, तो बस इसीलिए। और इसी तरह से मैं इसी प्रोसेस के साथ में मैं ये सारी पेटीज़ बना लूँगी।
यहाँ पे हमारी ये सारी आलू पेटीज़ बनके तैयार हैं और ये हमारा मुज़फ़्फ़र भी तैयार है। ये इसको सेवैया का ज़र्दा बोला जाता है, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैंने जब पेटीज़ अपनी बना रही थी तभी मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो बस ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे अपनी पेटीज़ और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर करना है आपको ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। यहाँ पे ये अच्छे से फ्राई हो चुकी थी, जो हमें कलर चाहिए था वो हमें मिल चुका था। बस इसी तरह से मैंने सारी पेटीज़ फ्राई कर ली थी और अब बारी आती है मटरी को फ्राई करने की। तो बस इसी तरीके से एक एक करके सारी मटरियाँ इसमें डाल दूँगी और अच्छे से फ्राई कर लूँगी इनको भी। तो अभी मैं इसको कर रही हूँ प्लेटिंग और मैंने इसको टमाटो केचप के साथ में सर्व किया है। आप चाहें तो इसको चटनी के साथ में भी सर्व कर सकते हैं और टमाटो केचप के साथ में भी बहुत अच्छी लगती है ये। आप लोग भी घर में ट्राई कीजिएगा ज़रूर एक बार। जैसे कि हम मार्केट में आलू पेटीज़ खाते हैं उसी तरह का टेस्ट आता है और आप कोई भी शेप इसको दे सकते हैं। और इसी के साथ में वीडियो का एंड भी यहीं करते हैं। मिलते हैं फिर से अपने एक नए ब्लॉग के साथ में, इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ में। और अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियो की नई नोटिफिकेशन मिल सकेगी। अल्लाह हाफिज़।